मजे की बात कहूँ तो जीभ सूख रही है और पेट में दर्द प्रारंभ हो गया है कि महर्षि पधारे हैं, उनके समक्ष कैसे इस वाणी से कुछ भाव रखा जाए। अभी महर्षि ने बड़े दिव्य मधुर भाव से हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, इस भाव का हम सब अलग जीवों के भाव में इस बात को उतारने का प्रयास किया कि कैसे हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें। संतों ने बड़ा सुंदर सूत्रपात किया है कि हो ही राम को नाम जप कैसे उसका हुआ जाए। इसकी एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत की है। जब एक ग्वाला दूध का दोहन करता है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा कैसे होना चाहिए ठाकुर का। जैसे एक ग्वाला दूध का दोहन करता है और थोड़ा सा गर्म जल उसमें मिला लेता है, तो वो जल से सीखिए कि कैसे उसका होना है। जब जल उस दूध में समाहित होता है तब जल अपना पूर्ण अस्तित्व प्रदान कर देता है, तब दूध उसको अपना रंग प्रदान कर देता है। अरे भाई और तो और उसको अपना स्वाद भी प्रदान कर देता है, और क्या कहें, और उसे अपने मोल में लाकर बाजार में बिकवा भी देता है। जैसे जल दूध को समर्पित हो जाता है, ऐसे हम जीवों को भी उस भाव में संलग्न होकर कि हो ही राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। और तुलसी तज को समाज कैसे है? गोस्वामी जी कहते हैं कपट खटाई, जो कपट रूपी खटाई है, कपट खटाई परत ही विलुप्त हो रस जाई। जैसे कपट रूपी खटाई दूध और अगर पानी में पड़ जाए तो फिर उसको कोई मिला नहीं सकता, दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। और हमें भी उसी रूप से उस कपट रूपी खटाई का परित्याग करके हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज, जैसे उस खटाई को उस दूध में डलने से बचाना है, उसी प्रकार अपने जीवन को भी उस कुसुमाज से दूर करके तभी हम उस गोविंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मंगल में मधुर भाव से हमारे मध्य में श्री महर्षि विराजमान है, जिनका हम चिरकाल से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी मधुर वाणी से संपूर्ण वृंदावन तो क्या, संपूर्ण जितना भारत वर्ष क्या, विदेश में भी लोग जिनके मधुर वचनों से लाभान्वित होकर श्री युग प्रिया प्रीतम की भक्ति की ओर संलग्न हो रहे हैं, वृंदावन महिमा की ओर संलग्न हो रहे हैं। उन महर्षि के श्री चरणों में प्रार्थना कि श्री महर्षि आपके मंगल में मधुर भाव से श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री राम नाम महामहोत्सव की जय। अनंत जन्मों के पूर्ण आज एक साथ संचिभूत हुए हैं। हम और आप श्री धाम वृंदावन की गोद में इन दिव्य महापुरुषों की परम पावन करुणा दृष्टि में, उनकी कृपा विलोकन में अपने इस अमूल्य समय को गुजार रहे हैं। जिन संतों का दर्शन आप कर रहे हैं ये सब ठाकुर जी के दुलारे हैं, प्यारे हैं, लाडले हैं। उनकी कृपा के बिना इनका संभव दर्शन कभी संभव ही नहीं है। और सब कुछ संभव है, लेकिन इनका दुलार, इनका स्नेह, इनकी कृपा के स्पष्ट रूप से बताती है कि जो सरकार की हम लोगों पर महती कृपा है। इस दिव्य श्रृंखला में जहाँ आप कई दिनों से महापुरुषों की अनुभूत वाणी श्रवण कर रहे हैं, आज एक और कड़ी जुड़ी हमारे श्री धाम वृंदावन की, जिनकी ब्रजनिष्ठा अटूट है, जिनके रोम रोम में रसिकों की वाणी समाई हुई है और भक्तों के प्रति पूर्ण समर्पण है, संतों के प्रति पूर्ण समर्पण है। हमारे परम वंदनीय, परम आदरणीय, परम प्रिय, परम आत्मीय श्री बाबा गोविंद शरण जी महाराज, बहुत पहले से महाराज जी का मेरा परिचय है और परिचय केवल भक्तमाल का है, दूसरा परिचय नहीं है। महाराज जी ने जब कुटिया बनाई तो रास को याद किया और कहा पहले यहाँ भक्तों का पुष्पार्चन होगा तब कुटिया में प्रवेश करूंगा। मैं महाराज जी के इस स्नेह से महाराज जी के पास खिंचा हुआ गया और भक्तार्चन हम लोग पुष्पों से करते ही जैसे हम नित्य करते हैं, लेकिन महाराज जी का भाव देखो, इतनी तरह की सामग्री पुष्पार्चन ने एकत्रित की। पहली बार मैंने देखा कि अच्छा वो 1100 भक्त थे तो 1100 तरह की सामग्री नहीं हुई, अलग अलग वस्तुओं से भक्तों का अर्चन, अलग अलग व्यक्ति के पास अलग अलग वस्तु।
बड़ा ही सुख मिला। और श्री धाम वृंदावन ही नहीं, जहाँ भी वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से महाराज जी के भाव प्रसारित होते हैं, आजकल तो कई माध्यम हो गए हैं, वो सब नाम निष्ठ हो रहे हैं, धाम निष्ठ हो रहे हैं, रूप निष्ठ हो रहे हैं, लीला निष्ठ हो रहे हैं। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे महाराज श्री का दर्शन हमें और आपको हो रहा है। हम सब बड़े पुण्यशाली हैं। ज्यादा समय न लेते हुए महाराज श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि एक बौछार यहाँ भी बहा दें, इसमें जो सूखे हृदय हैं वो सबके सब रस से प्रभावित हो जाए। जय श्री राम। सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्द दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने प्रीतिर्मूर्तिमतिरससिन्धो सार संपद्यु विमला वैदग्रीनां हृदयं काचन वृन्दावनाधिकारिणी जयति रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलिमहोत्सवोल्लसितं राधाचरणविलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा 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 राधा
उसका ज्ञान है नहीं कि कैसे किसकी वंदना करनी चाहिए, पर इतना हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। ये ज्ञान जो बोलने का है, ये आप सब संतों के प्रताप से उदय होता है, सो जाते पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं, जो त्रुटियों क्षमा करना सबको प्रणाम करते हैं। हमारे हृदय में एक सुख की खोज है, सबके हृदय में एक सुख की खोज है, और वो ऐसा सुख जो अनंत असीम अगाध दिशा बदल गई है। उस सुख की खोज की दिशा बदल गई है। इस नानात्व में, इस जगत प्रपंच में जो दुखालयम है, अशाश्वतम है, इसमें हमारी खोज प्रारंभ हो गई। दुखालयम में महासुख की खोज कर रहे हैं। अशाश्वत जो नाशवान है, हम उसमें अविनाशी सुख की खोज कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि उसकी दिशा क्या है, किधर जाना है। जब भगवत कृपा से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संयोग होता है, तो जो हम संसार के सम्मुख होने की चेष्टा कर रहे हैं, उससे हटा के हमें प्रभु के सम्मुख करते हैं। प्रभु की सम्मुखता में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि जो ही जीव किसी संत महापुरुष की कृपा से, स्वयं में किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु का परिचय प्राप्त कर सके। जब तक प्रभु के किसी प्रेमी जनों का संग नहीं मिलेगा, तब तक ना तो उसे प्रभु के चरणों में अनुराग हो सकता है, ना प्रभु के तत्व का बोध हो सकता है। भजन न हुई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्नु भजन न छाड़िए, धरिए दुर्याने। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के भजन की तरफ गति ही नहीं हो सकती। जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संग प्राप्त हो तो समझ लेना कि प्रभु आपको बुलावा भेजे है, प्रभु ने आपको पसंद कर लिया है, और वो भगवत प्रेमी महात्मा का संग निश्चित नाम के रंग में डूब देगा। ये नाम ऐसा अमृतमय है, ऐसा स्वादमय है, परम सिद्ध रस स्वरूप है, पर हमें स्वाद नहीं आता। राधा नाम सुधारसम रसितुम जिह्वास्तु विह्वला। आचार्य ने कहा कि जितने भी प्रभु के अनंत नाम है, इन सब में बराबर सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि किसी एक नाम में विशेष सामर्थ्य हो। जो नाम हमें गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो हमारे लिए महा अमृतमय और परम सामर्थ्यशाली है। जिससे प्रियता हो जाती है, वही नाम सबसे बड़ा होता है। अब किसी को हरिवंश नाम में प्रियता है, किसी को राधा नाम में प्रियता है, किसी को कृष्ण नाम में प्रियता है, किसी को राम नाम में प्रियता है, पर ये सब हमारे ही प्रीतम के नाम है, और सब सामर्थ्यशाली है, सब पूर्ण है। जब प्रेमी उपासक की कृपा से नाम भगवान से संबंध होता है, तो पहले जिह्वा में कड़वाहट रहती है। जब नाम कड़वा लगे तो समझ लेना जहर बहुत जोर का चढ़ा हुआ है। ये विषय रूपी सर्प ने ऐसा डस लिया है कि जो महाअमृत में राधा नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, ये बहुत कड़वा लगता है। देखो, कहने की बात अलग है, ये सुधा स्वरूप आचार्यों ने जो अनुभव किया, हमें अनुभव नहीं आता। देखो, जबकि देखो क्यों नहीं आता। हम सुनते हैं नाम बहुत अमृत स्वरूप है, आनंद सिंधुमय है, लेकिन हमें नहीं आ रहा, और जलन ऊपर से पैदा हो रही। विषय त्याग करके विषयों के आंतरिक राग में ऐसा मन जल रहा है कि नाम जिह्वा से चल रहा पर शांति नहीं मिल रही। तो उपासक को लगता है कि क्या ये बात झूठी है कि नाम में जो कहा जाता है अमृतमय सुख है, इस सुख का अनुभव मेरे को क्यों नहीं हो रहा। यहाँ उपासक इस बात से सावधान रहे कि सबसे पहले नाम भगवान कृपा करके जीव के विषय रस का नाश करते हैं। जब गुरु कृपा से, संत कृपा से नाम भगवान जिह्वा पे विराजमान होते हैं, तो सबसे पहले विषय रस का नाश करते हैं। नाम जपने से मन में बहुत विकार आते हैं, ये बात कोई नहीं बताता। ये बात सबको ही बताता है, नाम जपने से विकार नष्ट होते हैं, लेकिन हम अपने अनुभव की बात कहते हैं। नाम जपने से विकार आते नजर आते हैं, पर वो आते नहीं है। ध्यान देना, जब कोई मैसेज मोबाइल में डिलीट करना होता है तो पहले सामने आता है। तो जब उपासक नाम जप करता है तो अनंत जन्मों के वो ऐसे प्रपंच में मैसेज भरे हुए हैं कि वो जैसे जैसे बोले राधा राधा राधा, तो सामने
सामने आना प्रारंभ होते हैं और नाम उनको डिलीट करता जाता है, क्योंकि हृदय में दैवी संपदा आने वाली है, हृदय में क्रिया लाने वाले हैं। तो उपासक घबरा जाता है कि ये क्या, जब मैं नाम जप नहीं कर रहा था तब तो शांति थी, और जब से नाम जप शुरू किया तो विकार बढ़ने लगे। घबराने की जरूरत नहीं, ये वो कार्य हो रहा है जो किसी और साधना से नहीं हो सकता। ध्यान देना, नाम भगवान में वो सामर्थ्य है, सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। ये गा देते लेकिन आंतरिक भाव में डूबिए। परम स्वतंत्र सत्ता श्री रघुनाथ जी हनुमान जी महाराज के अधीन है। किस बल से? नाम बल से। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है, नामा आराध्य का जो साहिब स्वरूप है वो ऐसे हृदय में स्फुरित हो जाता है, जितने आप रूप प्रभु को देख रहे हैं सबसे विलक्षण रूप नाम भगवान में छुपा हुआ है। जैसे जैसे नाम जप होता है वैसे वैसे रूप माधुरी का प्रकाश होता है। यदि नाम जप से रूप माधुरी का प्रकाश ना हो रहा हो, विषय बढ़ रहा हो, तो आप घबराना मत। हम अपने हृदय की बात कहते हैं, ज्यों ज्यों विषय नष्ट होता जाएगा वैसे वैसे रूप माधुरी आएगी। जिस समय उपासक के नियम ले लेता है कि नाम और श्वास को एक करके, अभी क्या है, कितनी श्वासें हमारी व्यर्थ में जा रही है। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम